नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एक ज़रूरी जानकारी है कि जैसे कि मैंने बताया था आपको कल, पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस नाम का एक ऐप प्ले स्टोर में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत सारी सामग्री आपको देखने को मिलेगी। और चाहे करंट अफेयर हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो वीडियोस हो, तो आप लोग इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाला ऐप जो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला ऐप, इसकी जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो सबसे बड़ी सूचना है वो बहुत खुश कर देने वाली है, और वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यूपी ट्रिपल एससी की बात होती तो नहीं मानी जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चूंकि काफ़ी एक्टिव है, पुरानी जितनी लंबित भर्तियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब 2021 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि किन किन विभागों में भर्तियां होनी है, कितने कितने पदों पर भर्तियां होनी है। यहां पर नीचे लिखा है कि लोक सेवा आयोग हजारों पदों की भर्ती निकालेगा इस साल, और वर्ष 2021 युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर के आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस साल हजारों पदों की भर्ती निकालेगा। इसके लिए कई विभागों से अधियाचन मंगाया गया है। अधिकतर ने अधियाचन भेज भी दिया है, जबकि कुछ विभागों से यह आना बाकी है। अधियाचन मिलते ही भर्ती निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन विभागों के लिए पिछले साल 2020 में आवेदन लिया जा चुका है, उनकी भर्ती 3 से 4 माह में पूरी करने का लक्ष्य तय कर लिया गया है। जो कुछ बहुत थोड़ी जो भर्तियां बची हुई हैं पिछले साल की, वो लिखा हुआ है कि बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जोर नई भर्ती निकालने के साथ में पुरानी को तेजी से निस्तारित करने पर है। वैसे पुरानी भर्तियां ज्यादा बची नहीं है, सिर्फ कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसी भर्तियों को मार्च अप्रैल तक निस्तारित किया जा सकता था, जबकि जिन विभागों से अधियाचन जा चुका है उसका विज्ञापन कुछ दिनों के अंतराल में निकाला जाएगा। असल में मामला यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछली सीधी भर्तियां इत्यादि बहुत सारी जो भर्तियां ऐसी हैं जो 3-3 साल 4-4 साल पुरानी थी। इसीलिए जो नई भर्तियों का विज्ञापन इत्यादि का जो कार्यक्रम था वो रोक दिया गया था और पुरानी भर्तियों को कंप्लीट किया गया। इसकी वजह से चाहे आरओ एआरओ की भर्ती हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो, चाहे पीसीएस, बहुत सारे ऐसी भर्तियां जो आनी थी उनको रोक दिया गया। लेकिन जब पुरानी भर्तियां पूरी हो चुकी हैं तो अब नई भर्तियां आनी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से शुरू हो गई हैं। अभी हाल ही में जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आया, उसके पहले चिकित्सा विभाग का विज्ञापन आया, उसके पहले खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो चुकी है। तो अब जो परीक्षा होनी है 2021 में, उसका पूरा विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीसीएस जे के 95 पदों पर भर्ती होगी, यानी कि पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल इतने पदों का जो अधियाचन है वो आ चुका है। पीसीएस जे के 95, आरओ एआरओ की 123 जो पद हैं उनका अधियाचन आ चुका है। 200 का भी और आना है, जो मुझे जानकारी मिली है। नीचे लिखा है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 300, सहायक रेडियो अधिकारी के 12, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के 7, अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी के 29, शोध अधिकारी के 70, पशु चिकित्सा अधिकारी के 215, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 650, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 257। इसी की बात मैंने आप लोगों से बताई थी लगभग 1 साल पहले। उसके बाद से लोक सेवा आयोग ने उसको अचानक से रोक दिया था। और नीचे लिखा हुआ कि राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज आचार्य व विशेषज्ञ के 550, दंत शल्यक के 60, श्रम विभाग में उप प्रधानाचार्य व प्राविधिक अधिकारी के 52, कर्मचारी राज्य बीमा योजना स्टाफ नर्स के 90, श्रम विभाग के एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 256, सिविल यूपी पालिका सहायक अभियंता के 25, अवर अभियंता केंद्रीय संक्राम्य संवर्ग के 22, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक के 12, यूपी आवास एवं विकास परिषद में संपत्ति प्रबंधक के 11, चिकित्सा अधिकारी के 250, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक के 72, यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 101, कर्मशाला अनुदेशक के 7 प्रकार के 173 पद, प्रवक्ता कर्मशाला अधीक्षक के 22 प्रकार के 275, प्रवक्ता कर्मशाला अधीक्षक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना अधिकारी शोध अधिकारी के 25 प्रकार के 127 पद,
प्रवक्ता अभियंत्रण विभिन्न शाखाओं के 143 पदों का अधियाचन मिला। तो मैंने आप लोगों को बताया थी कुछ तकनीकी विभाग के पदों का जो है भर्ती होगी और उसका विवरण जो परीक्षा कैलेंडर जारी होने वाला है 20 तारीख के आसपास, उस परीक्षा कैलेंडर में बहुत सारी भर्तियों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए आप लोग अपनी जो तैयारी करते रहें, चूंकि यू उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो काफ़ी तेज चल रही है, बहुत कम मौका मिलेगा। जैसे ही भर्ती का विज्ञापन आएगा 2-3 महीने के अंदर ही आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी भी करते रहें और ये चुनावी वर्ष है, इसका फ़ायदा लें, नहीं तो फिर 5 साल 6 साल के लिए आप लोग लटक जाएंगे। एक बात और याद दिला दूं कि बहुत सारे ऐसे भी मित्र होंगे जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक नहीं किया होगा तो लाइक भी कर दिया करें। आज काफी अच्छी अच्छी जानकारियां निकल करके आई हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम तय। इसके बारे में भी मैंने कल के वीडियो में बताया था सुबह कि जो पीईटी है वो लागू हो चुका है एक तरीके से। अब विद्यार्थी भले ही मांग कर रहे हैं कि पीईटी को हटाया जाना चाहिए, लेकिन पीईटी अब हटेगा नहीं। लिखा है कि इंटर स्तर की होगी परीक्षा, 120 मिनट में हल करेंगे एक 100 बहुविकल्पी प्रश्न, तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस साल खाली पदों को भरने का पहला कदम बढ़ा दिया है और आयोग ने बृहस्पतिवार को द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली यानी कि पीईटी के अंतर्गत प्रारंभिक आहारकारी परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। तो सिलेबस इत्यादि सब कुछ तय हो गया है और शासन को भेज दिया गया है। शासन से जैसे ही अनुमति मिलती है वैसे ही आपका जो विज्ञापन है वो आ जाएगा। विज्ञापन पीईटी का जो है वो बहुत जल्द से जल्द आने वाला है, चूंकि 1 साल से यूपी ट्रिपल एस कुछ नहीं कर रहा है, केवल पीईटी पर काम कर रहा है। और यहाँ पर नीचे इन्होंने ये भी बताया है कि क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके का सिलेबस होगा, इसके बारे में भी विवरण दिया हुआ है। नीचे लिखा है कि आयोग ने प्रदेश में विभिन्न विभागों से आए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा कराने की नीति लागू की है। इसके अंतर्गत पहले ऑफलाइन परीक्षा होगी। बहुत अच्छी बात है कि पेपर ऑफलाइन होगा और इसके अंतर्गत पहले ऑफलाइन प्रारंभिक आहारकारी परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा के जरिए चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा आपकी जो होगी वो ऑनलाइन होगी। पीईटी बहुविकल्पीय होगा। इसमें 100 सवालों को हल करने के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी कि निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, निश्चित हो चुका है। और कुछ सूचनाएं जूनियर असिस्टेंट की हैं। बैकलॉग की जो पिछली भर्ती थी उसका कल परिणाम आया था, उसके बारे में दिया हुआ है कि 15 युवाओं को कनिष्ठ सहायक की नौकरी 2-3 दिनों से एक छोटी छोटी नोटिस जो है यूपी ट्रिपल एस से जारी हो रही है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि पीटी परीक्षा में इंटरमीडिएट स्तर की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान, सामान्य हिंदी एवं अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न, प्रारंभिक गणित, तार्किक योग्यता, आंकड़े और ग्राफ के विश्लेषण पर आधारित प्रश्न पूछने की योजना है। हालांकि पाठ्यक्रम पर अंतिम फैसला शासन करेगा। अगर हिंदी की बात करें यूपी ट्रिपल एस की, तो जो पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। उसमें यूपी ट्रिपल एस की पूरी हिंदी आपको मिल जाएगी और भी जो विषय हैं वो भी उसमें डाल दिए जाएंगे। अभी प्रारंभिक अवस्था है, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे वीडियोस पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज पढ़ने वाली हैं, बहुत सारे करंट अफेयर की जो पीडीएफ सामग्री है उसमें मिल जाएगी आपको। इसलिए उस ऐप को तो आप लोग डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर लिखा है कि हालांकि पाठ्यक्रम पर अंतिम फैसला शासन करेगा। तो इस शासन को इन्होंने भेज दिया है और जैसे ही शासन से अनुमति मिल जाती है, ये जो पीटी का जो विज्ञापन है वो जनवरी के लास्ट में ही, या मैंने बताया था आप लोगों को 15 फरवरी के पहले तो 100% जो है यूपी ट्रिपल एस से पीटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा, चूंकि अप्रैल के महीने में परीक्षा की योजना है। बात करते हैं छोटी त्रुटियों को दूर करके नियुक्ति देने की तैयारी हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात लिखा है। बेसिक शिक्षा विभाग 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में छोटी छोटी मानवीय त्रुटियों के कारण नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को कानूनी दायरे में रहकर नियुक्ति देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए निदेशालय से लेकर के शासन के प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन करके नियुक्ति योग्य मामलों में तो ये देखा जा रहा है कि इससे कहीं से कोई विधिक अड़चन ना आ जाए, बाद में कोई समस्या ना हो, और इसके बाद में इन विद्यार्थियों को नौकरी देने की तैयारी है। इस साल 3 जुलाई को होगा जेईई एडवांस। एनआईओएस से डीएलएड शिक्षक भर्ती परीक्षा में मान्य। अब जिन्होंने ओपन जो स्कूल होते हैं वहां से जिन्होंने डीएलएड किया है वो विद्यार्थी भी टीईटी की परीक्षा में बैठेंगे। अभी तक इनको मान्यता नहीं थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश इत्यादि की परीक्षाओं में।
कल एनसीटी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें साफ कर दिया है कि ये विद्यार्थी पूरी तरीके से मान्य है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे त्रुटि संशोधन वाले हों चाहे वो विकलांग अभ्यर्थी हों। लगभग 20-22 दिनों से ये अभ्यर्थी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं प्रयागराज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल उन्होंने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल में कुछ विद्यार्थी बेहोश भी हो गए थे, उसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि आरक्षण की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठा दिव्यांग अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को अचानक से बेहोश हो गया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर के भूख हड़ताल कर रहे 4 दिव्यांग अभ्यर्थियों में से एक उपेंद्र मिश्रा 9:30 बजे बेहोश हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थी को एम्बुलेंस से लाकर के कॉन्वेंट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि CDW एक्ट 2016 को लागू करवाया जाए। आरक्षण का जो नियम है उसका ढंग से पालन नहीं किया गया है। पद बहुत सारे रिक्त हैं दिव्यांग अभ्यर्थियों के, तो उन पदों पर इन विद्यार्थियों की नियुक्ति की जाए। आईआईटी में एडमिशन के लिए अब 75% की जो मानक था उसको हटा दिया गया है। अब 12 पास जो विद्यार्थी कोई भी हैं वो आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं अपने दम पर, एंट्रेंस एग्जाम के दम पर। लिखा है नीचे, आईआईटी में प्रवेश के लिए इस बार जेईई एडवांस 3 जुलाई को होगी। परीक्षा में शामिल होने की पात्रता जेईई मेन और सिर्फ 12वीं पास होना रखी गई है। कोविड-19 के चलते सरकार ने छात्रों को 2020 की तरह इस बार भी छूट दी है। इसके तहत 12वीं कक्षा में 75% अंक और टॉप 20 परसेंटाइल की अनिवार्यता भी नहीं होगी। नियमों में बदलाव का लाभ देश के सभी 31 एनआईटी में दाखिला लेने वाले छात्रों को भी मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को जेईई एडवांस 2021 की तारीख की घोषणा करते हुए कहा, 11 जनवरी से मिलेगा यूपी टीईटी 2019 के प्रमाण पत्र। जितने भी डाइट हैं प्रदेश के सभी डाइटों में टीईटी 2019 के जो प्रमाण पत्र हैं वो भेज दिए गए हैं। प्रयागराज में 11 तारीख से मिलेगा, फिर अलग अलग चरणों में मिलेगा। पहले चरण में 11 तारीख से मिलेगा, उसके बाद में 12 से लेकर के 20 फरवरी के बीच में दूसरे चरण में मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग डाइटों में अब यूपी टीईटी के जो प्रमाण पत्र हैं वो मिल जाएंगे। अगली सूचना है यूपी टीईटी की। विद्यार्थियों ने कल जमकर के ट्वीट किया, सरकार से कहा कि जल्दी से जल्दी यूपी टीईटी के लिए आदेश दे, चूंकि यहां से प्रस्ताव बना करके पीएनपी से भेज दिया गया है। एक बार और भेजा गया था, शासन ने अनुमति नहीं दी और वो जिस तारीख से आवेदन निकालना था वो तारीख भी निकल गई। इस बार फिर से प्रस्ताव बना करके भेजा गया कि 7 मार्च को परीक्षा करवाई जाए, और अगर शासन जल्दी अनुमति नहीं देगा तो यूपी टीईटी लटक जाएगा। यूपी टीईटी फिर होगा पंचायत चुनाव के बाद, और जब तक यूपी टीईटी नहीं आएगा तो नई शिक्षक भर्ती भी नहीं आएगी। इसलिए विद्यार्थियों ने कल नई शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी दोनों के लिए ट्विटर अभियान किया था सुबह 10 बजे से लेकर के। उसी के बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। लिखा है कि सोशल मीडिया पर यूपी टीईटी 7 मार्च को कराने के लिए अभियान। प्रयागराज, यूपी टीईटी 7 मार्च को कराने के लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं ने सोशल मीडिया ट्विटर पर अभियान चलाया। प्रशिक्षुओं का कहना है कि प्रदेश सरकार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के प्रस्ताव 7 मार्च पर अपनी सहमति दे, जिससे पंचायत चुनाव से पहले परीक्षा पूरी कराई जा सके। पंचायत चुनाव के ठीक बाद परिषदीय विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की भी मांग उठाई गई। मांग करने वालों में ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के विकास में बहुत सारे विद्यार्थियों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये विद्यार्थी अब पहले तो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे, लेकिन विद्यार्थियों की समझ में आ गया कि शिक्षक भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक यूपी टीईटी नहीं आएगा। इसलिए विद्यार्थी अब यूपी टीईटी की मांग करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा ही होता है कि विद्यार्थियों को हर चीज़ के लिए मांग करनी होती है, चाहे वो परिणाम के लिए हो, चाहे वो परीक्षा के विज्ञापन की बात हो, चाहे वो परीक्षा की बात हो। तो फिलहाल देखते हैं, और उम्मीद है कि यूपी टीईटी के लिए शासन ने संज्ञान लिया होगा और बहुत जल्द जो है शासन अनुमति देगा, और इसकी जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द जारी हो जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। आपको फिर से याद दिला दूं कि पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।